सबको प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धमन और आज चर्चा करेंगे कि कर्म या भाग्य, भाग्य ज़्यादा बलवान है या कर्म ज़्यादा बलवान है या महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर विश्वास नहीं करते। भाग्य कुछ नहीं होता उनकी दृष्टि में, और कर्म पर विश्वास करते हैं, केवल कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य को नहीं मानने वाले लोग। और कुछ लोग ठीक इससे उल्टा विचारधारा वाले भी होते हैं, जो कर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण ना मानते हुए भाग्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी उनका कहना है कि भाग्य अच्छा है तो कर्म हमारे जैसे भी हों, भाग्य का सुख तो हमें प्राप्त होगा ही होगा। तो इस विषय में धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं, आइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, कर्म का क्षेत्र, कर्म का मतलब क्या है, कर्म है क्या? कर्म है ऐसा जो हम करते हैं अपने स्वयं के लिए या फिर परोपकार के लिए। जो हम दूसरों के लिए करते हैं उसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म। और जो स्वयं के लिए करते हैं वो साधारण कर्म हुए। लेकिन अगर हम दूसरों को दुख दे करके और परेशान करके कोई कर्म करते हैं, ऐसा कर्म करना पाप कर्म कहलाता है। अब हम पाप कर्म करते हैं अगर किसी को मानसिक रूप से कष्ट दे करके भी, आर्थिक रूप से कष्ट दे करके भी, तो वो पाप की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट दे के अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो अत्यधिक पाप कर्म माना जाएगा। तो इस तरह से कर्मों की श्रेणी शुभ भी है, साधारण भी है, न्यूट्रल, और अशुभ भी है। अशुभ का मतलब पाप कर्म। तो ये तो हुए कर्मों के प्रकार। तो कर्म हम करते हैं तो कर्म का फल मिलता है। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह है कि हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। ये साइंस यानी विज्ञान का विषय भी है। विज्ञान भी इसको मानता है, स्वीकार करता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इसको आप अगर समझें तो हर कार्य की प्रतिक्रिया ही है जो कर्म का फल होता है। तो इसका मतलब यह है कि कर्म और कर्म का फल, इसको आप समझ गए। संक्षिप्त रूप से मैंने आपको ये बताया कि कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, और संक्षिप्त ही रूप से मैंने आपको बताया कि कर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब आते हैं भाग्य पर। भाग्य का मतलब क्या है? हम इन्हीं कर्मों का संचय करते हैं। अगर हमें कर्म का फल नहीं मिला तो फिर वो कर्म का फल नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो हुई नहीं। इसलिए कर्म का फल कहाँ गया? कर्म का फल संचित हो जाता है ऐसी स्थिति में, यानी सेव हो जाता है, और वो हमें ही प्राप्त होगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए ही वो संचित हुआ है। अगर ऐसा माना जाए कि संचित हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस कर्म का फल हमें फिर कभी मिलेगा। कब मिलेगा? जब उचित अवसर आएगा। उससे संबंधित कर्म के लिए जो फल होना चाहिए या जो प्रकृति उसकी प्रतिक्रिया करेगी, वो प्रकृति को उस प्रतिक्रिया करने के लिए वो समय चाहिए, वैसे वाला वातावरण चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप थोड़ा ये समझ सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमें भाग्य के कारण से अपने ही किए हुए कर्म का फल मिलता है। उसी को हम भाग्य कहते हैं, जो हमें याद नहीं है हमने कितने परोपकार के कार्य किए हैं, उसका भाग्य के रूप में अच्छा प्रतिक्रिया या अच्छा परिणाम या अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। और होता तब है जब उसका उचित समय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस जन्म में अगर कोई कर्म का फल नहीं प्राप्त करते, तो वो संचित हुआ कर्म फल
हमें नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जो प्रारब्ध है उसी के आधार पर हमारा जन्म होगा और जन्म होने के बाद हमें वैसे ही अवसर मिलेंगे। अवसर का मतलब क्या है कि वैसे ही परिवार में हमें जन्म मिलेगा। अगर हमारे पाप कर्म या दूसरों को परेशान करने वाले कर्म की अधिकता है तो हमें कष्टमय वातावरण मिलेगा जिसमें कठिनाइयाँ होंगी, लालन पालन भी कठिनाई से होगा। ठीक अगर इससे उल्टा हमने परोपकार के कार्य ज़्यादा किए हैं, शुभ कर्म ज़्यादा किए हैं, पुण्य कर्म ज़्यादा किए हैं, तो फिर हमें ऐसे अवसर मिलेंगे या ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ या अच्छे अवसर मिलना हमारे अपने ही किए हुए पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारे अपने ही पूर्व जन्मों के या इस जन्म के पूर्व किए हुए कर्म का फल प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रकृति हमें देगी वो वाले अवसर हैं, वो वाली परिस्थितियां हैं। तो कर्म फिर भी हमें करने पड़ेंगे। उन अवसरों का हम लाभ तभी ले पाएंगे जब फिर हम दोबारा उसके लिए ही उसी के अनुकूल कर्म करेंगे। अगर अवसर हमें मिलता है और वो अवसर कोई ऐसे ही नहीं मिलता, वो अवसर तभी मिला है ईश्वर ने या प्रकृति ने तभी दिया है जब उसी के अनुरूप हमारे संचित कर्म प्रारब्ध रूप में इकट्ठे हुए थे। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि उन अवसरों को पहचानें, उस परिस्थितियों को पहचानते हुए उस प्रकार के कर्म करें जो फिर ऐसे पाप कर्मों की रचना ना हो जाए। शुभ कर्मों को ध्यान रखते हुए, शुभ कर्मों के साथ साथ हम फिर कर्म करके और उन परिस्थितियों को भुना लें, भाग्य का लाभ ले लें, उन अवसरों को कैश करवा लें और उन अवसरों का लाभ ले लें। तो ये है भाग्य। अब आप ही बताइए कि कर्म से ही भाग्य बना है, तो भाग्य पर विश्वास क्यों न किया जाए? भाग्य भी तो हमारे अपने ही कर्म किए हुए से हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में या अवसरों के रूप में प्रकट हुआ है। तो भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य कोई हमारे लिए गिफ्ट नहीं है, वो हमारे ही पूर्व किए हुए कर्मों का संचित फल है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। विचार कीजिए, और ये कोई मेरे विचार नहीं है, शास्त्रीय रहस्य और ज्योतिष शास्त्र भी इसका समर्थन करता है, आयुर्वेद शास्त्र भी इसका समर्थन करता है, धर्म शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। उनका भी मूल रूप से अगर उनका हम दोहन करें तो हमें यही प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें नहीं पता हमने किस तरह के कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, और वो संचित होकर के हमारा प्रारब्ध रूप बने हैं, और उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ऐसे अवसर या ऐसी परिस्थितियों में दोबारा जन्म मिला है। जन्म उन्हीं परिस्थितियों में मिलेगा जिस प्रकार के हमारे प्रारब्ध होंगे, उससे अलग नहीं मिल सकता। अगर हमने संघर्ष करने योग्य कर्म किए हैं, कठिनाइयाँ प्राप्त करने योग्य कर्म किए हैं, तो वैसे ही हमें परिस्थितियाँ और अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे ही परिवार में, ऐसी ही वातावरण परिस्थितियों में हमें दोबारा संघर्षशील होकर के वो जीवन का भाग बिताना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बिल्कुल ठीक है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करो क्योंकि फल को आप जानते नहीं हो, उसके परिणाम को आपको नहीं पता कि आपको अभी मिलेंगे या कितने वर्षों के बाद मिलेंगे, या इस जन्म में ना मिल करके अगले जन्मों में मिलेंगे। तो इसलिए उसके फल की चिंता मत करो। आपका कर्तव्य है केवल उन परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना,
उन परिस्थितियों के अनुसार कर्म करते रहना। प्रणाम।